Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ajnanatimarandasya Jnananjanamusanakya Chakshuramiलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरे सुशोभितं तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गुरुदेवाय नमो नमः मातु मेरी श्री राधिका सीता मेरे घनश्याम मातु मेरी श्री राधिका सीता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों मेरा बारंबार प्रणाम मेरा
की कथा हम लोग उस ब्राह्मण देवता का, और वो ब्राह्मण देवता और कोई नहीं, हम सभी जीवात्मा ही तो ब्राह्मण देवता है। जिनकी पत्नी धुंधुली क्या, ये हम सबों की पत्नी जो धुंधुली बुद्धि है, वही तो है जो धुंधुकारी पुत्र को पैदा कर देता है। ब्राह्मण देवता तो संत से पुत्र हेतु एक फल लाए थे, लेकिन धुंधली ने क्या किया, उस फल को गौ को खिला दिया बहन के कहने पर। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, बहन को जब पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। बहन के पुत्र को चुपचाप ला करके धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ, और ब्राह्मण ने भी, उस आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ है, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लीजिए, बहन को यहाँ पर रख लीजिए, और वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण भी कर देगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए उस ब्राह्मण आत्मदेव ने वैसा ही किया, तथा माता धुंधली ने उस बच्चे का नाम धुंधुकारी रख दिया। इसके बाद 3 महीने बीतने पर, चूंकि गाय को भी वो फल खिला दिया गया था, तो गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह बच्चा सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे बालक को देखने के लिए आए, तथा आपस में कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर, उस बच्चे का, जो गाय का बच्चा था, उसका कान कैसा था, तो गाय के कान के समान था, तो उसको देखकर आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उस समय नाम भी न था, और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध तो उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा रहता था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और
सब लोगों से द्वेष करना, इसका तो स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में भी आग लगा देता था, दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से तो उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता और वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। और जहाँ तक पुत्र का सवाल है तो पुत्र किसका, धन किसका। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। इंद्र को और चक्रवर्ती राजा को कुछ भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही। इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने तो मैं और ये मेरा, इस दोनों को छोड़ना है। शरीर को मैं मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुक्त मुंह मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें।
तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करे। दूसरों के गुण दोषों का विचार जो है मनुष्य को मोह में डालता है। तो दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करे। इस प्रकार गोकर्ण की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। वो ब्राह्मण देवता 60 वर्ष की आयु में घर छोड़कर और गोकर्ण के अनुसार अपनी बुद्धि में दृढ़ता भर के भगवान की सेवा पूजा करने लगे और नियम पूर्वक इसी भागवत के 10वें स्कंध का नित्य पाठ करते थे और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। तो ये कथा हमें अभी इतने देर की जो कथा हुई, इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि मनुष्य अगर 60 वर्ष की गृहस्थाश्रम में रहते हुए और उसे कष्ट हो रहा है परिवार में, तो 60 वर्ष की आयु के बाद भी भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। सिर्फ करना क्या है कि ये 2 चीज को छोड़ना है। एक तो इस शरीर जो हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसको मैं मानना छोड़ दे। मैं मानने से क्या होगा? एक अभिमान जगता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं हर जगह मैं हो जाता है। और दूसरी बात, जो स्त्री पुत्र आदि जो हमारे संबंधी हैं, जिसको हम अपना माने हुए हैं, उसको भी आप अपना न माने, क्योंकि संसार जो है ये संसार की चीज है। संसार तो रात दिन क्षणभंगुर है, जो आज दिखाई पड़ता है कल वैसा नहीं है। इसकी कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं है, इसलिए इसमें राग ना करें। निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहें। जैसे इन्होंने भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करना शुरू कर दिया, कि भगवान की भक्ति हुई। सुबह भगवान के स्तुति से मंगल कामना, फिर 12 बजे मंगल कामना, और फिर शाम में मंगल कामना। ये जो हमारा संध्या है, 3 संध्या, उसको करते हुए मंगल कामना करना। सदा साधुजनों की सेवा करना, भगवान नाम का आश्रय, भोगों की लालसा छोड़ देना। और सबसे जो मुख्य बात है कि जल्दी जल्दी हम लोग जल्दी से जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार जो करना शुरू कर देते हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का पान करना पड़ेगा। तो इतना करने से ही, जैसे ये आत्मदेव
ब्राह्मण की तो भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन हो गया। वैसे ही हम जितने भी आत्मदेव हैं, आत्मा को धारण करने वाले आत्मदेव सिर्फ आत्मा को पहचान नहीं पा रहे, शरीर को पहचान लिए। तो हमें भी श्री कृष्णचंद्र प्राप्त हो जाएंगे, और नहीं तो अगर घर गृहस्थी में ही रह गए 60 वर्ष के बाद, तो जो धुंधुकारी है वो तो हमें फिर वैराग्य तो प्राप्त करा ही देगा। ये इस कथा का जो सार है। हम अगर अपने स्वयं निर्णय नहीं लेंगे तो धुंधुकारी हमें विरक्त कर देगा सब चीज से। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद राम गोविंद भजो रे भैया राम गोविंद जप तप साधन, जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत। अरे खर्चत ना गठरी, जय भजरे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। ओ संतत संपत्ति सुख के कारण, संतत संपत्ति सुख के कारण, तो जासों भूल पड़ी संतत संपत्ति सुख के कारण, संतत 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 संपत्ति सुख के कारण, जासों भूल पड़ी गणिका तारी सबड़ी तारी, गणिका तारी सबड़ी तारी, गौतम घर नितरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। खग मृग व्याध अजामिल तारी, खग मृग व्याध अजामिल तारी, ओ जिनकी नाव भरी खग मृग व्याध अजामिल तारी, जिनकी नाव भरी गज की गज की सुनत उठ धाये, तो रुके न पलक घड़ी, भजो रे
तारे और अनेक अधम जन तारे। गिनती न जात करी और अनेक अधम जन तारे और अनेक अधम जन तारे। गिनती न जात करी कहत कबीर कहत कबीर राम नहीं जा मुख मुख भूल पड़ी भजोरे भैया गोविंद हरि भजोरे भैया गोविंद हरि भजोरे भैया गोविंद हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण